ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना, उनको आगे आ जाने दीजिए। कैमरामैन को आगे आ जाने दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। एसपी जी कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। साहब किसी को पीछे दिखता नहीं है। हाँ, कैमरा वालों को आगे आने दीजिए। तो मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैमरे के बीच में कोई आ जाए। जी हां, सबसे पहले मोदी जी के आगे कैमरा और पीछे जनता आए ना आए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिनों की यात्रा पर थे और वहां से कई ऐसे वीडियो सामने उभर कर आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि दुष्प्रचार के जरिए, झूठी जानकारी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को देश की जनता के सामने एक भगवान के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले ये 20 सेकंड का वीडियो आपकी स्क्रीन पर, जिस पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मशाल लगा रहे हैं। आसपास कई ओलंपियंस हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। मीराबाई चानू, गगन नारंग, नीरज चोपड़ा और कई लोग हैं। बैडमिंटन की बेताज बादशाह भी हैं यहां पर। मगर इसमें यह दिखाई देता है कि फिर एक व्यक्ति जिसने पिंक जैकेट पहना है वो खिलाड़ियों को ढकेलने लगता है ताकि मंच में मशाल के साथ सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह जाएं। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो तो आप खुद ही देख रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विपक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहना है केसीआर की पार्टी के वाई सतीश रेड्डी का आपके स्क्रीन पर। ओलंपियन से कहा गया कि वो चुपचाप स्टेज से हट जाएं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तस्वीर की भूख को, फोटो खिंचवाने की भूख को पूरा कर सकें। ये कह रहे हैं वाई सतीश रेड्डी। इस पर कांग्रेस ने भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि यह आदमी सिर्फ झूठा नहीं है बल्कि खुद के प्यार में जो है पूरी तरह से दफन है। कुछ हद के बाद इस पर हंसी भी नहीं आती। मैं आज देश की जनता से पूछना चाहता हूं और उन लोगों से जो लोग ये देख रहे हैं, आपने साफ तौर पर देखा पिंक जैकेट पहना वो आदमी जो है हमारे ओलंपियंस को ढकेलता है, स्टेज से हटाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? राष्ट्रीय खेलों में क्या इन खिलाड़ियों से बेहतर, उनसे बड़ा किसी का रुतबा हो सकता है? और ये ना भूलें, मैंने कल ही कार्यक्रम किया था और उसमें आपको बताया था कि राष्ट्रीय खेलों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैली के तौर पर किया। यह बयान आपके सामने है और उस बयान में प्रधानमंत्री ने कहा था कि गुजराती होने के नाते अगर इस आयोजन में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री आपसे कि यह आयोजन राष्ट्रीय खेल थे, गुजरात खेल नहीं थे। और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं हैं गुजरात के। तो जाहिर सी बात है निशाना पूरी तरह से गुजरात के चुनाव पर था और इस्तेमाल किसका किया गया? राष्ट्रीय खेलों का। और ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे खिलाड़ियों को कथित तौर पर मंच से हटाया गया। यह आदमी जो पिंक जैकेट पहने हुआ है उसने हमारे खिलाड़ियों को मंच से हटाया। मैं जानना चाहता हूं क्यों, क्या वजह थी? क्या वजह यह थी कि प्रधानमंत्री ही जो है स्टेज पर दिखाई दें उस मशाल के साथ? क्या वजह थी? क्या वजह यह थी कि तस्वीर खिंचे कि सिर्फ प्रधानमंत्री उस मशाल के साथ हो? मैं समझना चाहता हूं क्यों। उल्टा मुझे तो लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तमाम खिलाड़ी बने रहते तो उनका रुतबा और बढ़ता। या ऐसा तो नहीं है कि चलिए खिलाड़ियों के साथ मैंने फोटो खिंचवा ली, अब जरा मैं अकेले भी फोटो खिंचवाऊं और मेरे जलवे के सामने किसका क्या जलवा है। इसी तरह से कई और वीडियोस वायरल हो रहे हैं दोस्तों। आज तक का ये कार्यक्रम देखें और इसमें महिमा मंडन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये कहा जा रहा है कि देखो एक एम्बुलेंस जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कारवां रोक दिया ताकि वो एम्बुलेंस निकल जाए। यहां 2 सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त 10:30 बज रहे हैं, अब तक किसी न्यूज चैनल ने उस एम्बुलेंस के अंदर कौन था, कौन मरीज था, उसे क्या बीमारी हुई थी और उस मरीज की अपनी प्रतिक्रिया या उसके परिवार की अपनी प्रतिक्रिया कि आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री ने आपकी एम्बुलेंस को जाने दिया, इस पर मैंने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। इस वक्त जो है 10:30 बज रहे हैं दोस्तों जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक कुछ नहीं है।
क्योंकि अगर यह तस्वीर वाकई एक हकीकत होती तो प्रधानमंत्री के महिमा मंडन में अब तक वो इंटरव्यू सामने आ जाते। चलिए, मैं इंतजार करूंगा इन इंटरव्यूज का। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक एम्बुलेंस अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारवां में आ सकता है क्या? कल को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चाहूंगा कि जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसीज इस पर गौर करें कि कोई एम्बुलेंस गुजर रही है तो बगैर पड़ताल किए अगर आप उसे जाने देंगे, क्योंकि देखिए यह सब अचानक हुआ, जैसा कि न्यूज चैनल्स दावा कर रहे हैं, अचानक हुआ, यह एम्बुलेंस आई और प्रधानमंत्री ने जाने दिया। और सबसे बड़ी बात और तीसरी बात, अगर ये सब सही है, अगर वाकई अंदर एक मरीज था और प्रधानमंत्री ने उन्हें जाने दिया, तो कौन सी महान काम कर दिया भाई। कोई और देश होता तो इसे एहसान के तौर पर नहीं माना जाता। अगर उस एम्बुलेंस में कोई मरीज था और उसकी जान बची प्रधानमंत्री के कारवें को रोकने से, तो कोई एहसान नहीं किया साहब। यह करना था, प्राथमिकता उस व्यक्ति की जान थी। अगर वो व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है भी, और वो उस एम्बुलेंस के अंदर था। हर तरफ दोस्तों यही प्रचार चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर पीयूष गोयल का ये ट्वीट, इसमें पीयूष गोयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को बखान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री अपनी रैली में पहुंचे 10 बज चुके थे और 10 बजे के बाद माइक का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इन तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंडवत हो रहे हैं और सब कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल के कितने सरल हैं। जनता के सामने झुककर उन्होंने माफी मांगी देरी के लिए। और यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो छोटा मोटा भाषण दिया वो बगैर माइक के दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप ये दावे के साथ कह सकते हैं पीयूष गोयल कि कोई माइक का इस्तेमाल नहीं हुआ? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो रहे थे जनता के सामने, तब माइक का इस्तेमाल हुआ था। हाथ कंगन को आरसी किया, सुन लीजिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत। और दावा क्या किया जा रहा था? दावा यह किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर माइक के लोगों को संबोधित किया और लोगों से माफी मांगी, उनके सामने सिर झुका के माफी मांगी। मैं समझ सकता हूं कि अगले साल के अंत में राजस्थान में चुनाव हैं, नेताओं को तो झुकना पड़ता ही, मगर मैं ये समझना चाहता हूं पीयूष गोयल से कि ये गलत बयानी क्यों, झूठ नहीं कहूंगा, ये गलत बयानी क्यों? आप कहते हैं माइक का इस्तेमाल नहीं हुआ, मैंने आपको बाकायदा प्रमाण दिया, माइक का इस्तेमाल हुआ था। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हर तरफ दोस्तों ये देखा जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन चल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष जो है उसको निशाने पर लिया जा रहा है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ये कुछ ट्वीट्स सामने रखे हैं, मैं आपके सामने इसे पेश करना चाहता हूं। उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की गुजरात यात्रा थी और कल इस पर ANI ने किए 25 ट्वीट्स किए दोस्तों। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक में घुसी, उस पर सिर्फ एक ट्वीट, सिर्फ एक राहुल गांधी, 25 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां का मुकाबला है भाई? मैं आपसे बार बार कहता हूं, बीजेपी को ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है, विपक्ष को तो दिखाई नहीं जाता है। और आप जानते हैं राहुल गांधी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है कर्नाटक में। यही नहीं, इस खबर को देखिए, बीजेपी इस कदर बौखला गई है कि उन्होंने राहुल गांधी के 40 पोस्टर्स को फाड़ दिया है भाई, 40 पोस्टर्स को फाड़ दिया है। इस कदर बौखला गई है क्योंकि देखिए हुआ क्या है, तमिलनाडु और केरल में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। अब वो बीजेपी के गढ़ में है और बीजेपी के गढ़ में भी, जैसा कि ये वीडियो दिख रहा है दोस्तों, जबरदस्त भीड़ थी सड़क पर। ऐसी प्रतिक्रिया मिल रही है, बीजेपी इस तरह बौखला रही है कि उन्होंने 40 पोस्टर फाड़ दिए। और यही नहीं, राहुल गांधी लगातार दुष्प्रचार का सामना कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मीडिया, उनका प्रचार तंत्र ऐसा प्रचार कर रहा है, दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर यह है अशोक पंडित। इसने एक झूठा वीडियो चलाया यह दावा करते हुए कि जब
एक जगह आरती हो रही थी और आरती राहुल गांधी को दी गई तो राहुल ने उस आरती को लेने से मना कर दिया। झूठा वीडियो था। बाद में सावरकर के इस छोटे मोटे चमचे ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। इसका मतलब तुमने गलत जानकारी दी, तुमने माफी भी नहीं मांगी और तुमने ट्वीट डिलीट कर दिया। मगर इसे ऐसा लगता है कि अगर ये बच जाएगा तो नहीं बचने वाला। आपके स्क्रीन पर जयराम रमेश का बयान, बाकायदा इसको लेकर पुलिस शिकायत दर्ज की गई है, FIR दर्ज किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा है कि झूठा बोलने वालों को हम नहीं बख्शने वाले हैं। दोस्तों, एक बात की तारीफ मैं जयराम रमेश की करने वाला हूं। जब से जयराम रमेश उनकी मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख बने हैं, तब से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस जो है अपने प्रचार में बहुत उग्र हो गई है। जो लोग उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, कांग्रेस उन्हें आसानी से जाने नहीं देती और ऐसा होना चाहिए। ऐसा हर पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि खेल सारा प्रचार का है। मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा के दूसरे दिन पर ANI ने 25 ट्वीट्स किए। राहुल गांधी के कर्नाटक यात्रा पर, जहां उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, उस पर सिर्फ एक ट्वीट। क्यों भाई? सारा जो वॉर है, सारी जो जंग है, वो प्रचार की है दोस्तों। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 1 से लेके 20 तक। 20 के बाद भी मुझे तो शायद ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं 1 से लेके 100 तक। और 100 के बाद जहां तक प्रचार की बारी आती है, विपक्ष की बारी आती है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यह अभी थमने नहीं वाला है। जो तमाम मैंने आपको तस्वीरें कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई, यह अब और उग्र होने वाला है, क्योंकि हम नवंबर दिसंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं, हिमाचल के चुनाव होने वाले हैं, और यह ना भूलें, इसी के साथ राजस्थान के चुनाव को लेकर जो है वो प्रचार शुरू हो जाएगा। और आने वाले दिनों में इस तरह का दुष्प्रचार, अधूरा प्रचार, आंशिक जानकारी, झूठी जानकारी, ये तमाम चीजें मीडिया करेगा, भाजपा का प्रचार करेगा। और अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम ले ही चुके हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता है, हिरेन जोशी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो एम्बुलेंस की तस्वीर बताई गई है, मुझे ये बताया जा रहा है कि बाकायदा हिरेन जोशी ने तमाम संवाददाताओं, तमाम संपादकों को फोन किया कि तुरंत दिखाओ इस एम्बुलेंस के वीडियो को। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, वो खबर झूठी है, सच्ची है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मगर मैं सिर्फ 2-3 सवाल मैंने आपके सामने रखे। सबसे पहले, उस एम्बुलेंस के अंदर कौन था? मीडिया ने उसका इंटरव्यू अब तक क्यों नहीं किया? अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं किया। नंबर 2, कोई एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री ने। प्राथमिकता एक व्यक्ति की जान होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का कारवां नहीं। नंबर 3, क्या बगैर चेक किए कोई भी एम्बुलेंस इस तरह से प्रधानमंत्री के कारवां में घुस जाता है? बताइए बताइए, ये सवाल हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। और मेरे कमेंट सेक्शन पर आकर जो लोग वाहियात टिप्पणी करते हैं, फैक्ट्स पर जवाब दें जो मैंने अभी अभी आपके सामने रखे हैं, वरना बरनौल तो आप खा ही सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।